आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी बहुत ही अच्छी, क्योंकि आज मैं निकलने वाली हूँ अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन के ट्रिप के लिए। गाइज़, आपको बाद में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पहले यहाँ मैं फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। सारी तैयारी करने के बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, रेलवे स्टेशन, हाँ स्टेशन बेसिकली। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने नई दिल्ली के स्टेशन पर। स्टेशन पहुँचने के बाद हमारा सफ़र होता है शुरू। सॉरी, मैं ट्रेन में अपना ब्लॉग नहीं बना पाई थी, फ़ोन नहीं निकाल पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एंड ऑल। वहाँ पे नहीं स्पेस ऐसा मिला कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ, या फिर थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी डर रहता है, तो इसलिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जम्मू कश्मीर। ये मेरी ट्रिप थी वैष्णो देवी की। मेन गेट से एंट्री लेते टाइम हमारे यहाँ पे होती है चेकिंग। लेडीज़ लाइन अलग, जेंट्स लाइन अलग होने के बाद हमारी होती है रूम में बैग्स की चेकिंग। जैसे ज़्यादा चेकिंग तो हुई नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मशीन में देखा। यहाँ से एंट्री लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगले रास्ते पर। अगले रास्ते इन द सेंस आगे चढ़ाई की तरफ। चढ़ाई शुरू करने से पहले आपको मिलता है गुलशन कुमार जी का भंडारा, जो कि सदियों से चलता आ रहा है। हम आगे चले जाने के बाद पहुंच जाते हैं अपने भंडारे के पास। भंडारे की लाइन लगती है, भंडारे की लाइन के लिए हम वहाँ पे वेट करते हैं। तो फाइनली हमारा भंडारा आ जाता है और हम तीनों माँ बेटी बैठ जाते हैं भंडारा खाने। ये है मेरी मम्मी। वहाँ पर मिलता है हमें सूजी का, देसी घी का हलवा। हलवे के साथ साथ वहाँ पर होता है कढ़ी, चावल, दाल और पूरी। तो भीड़ बहुत होती है। अभी थोड़ा सा खाली, क्योंकि ये सीज़न वैसा था, मंथ वैसा था, तो अभी इस मंथ में भीड़ थोड़ी सी कम रहती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कम रहती है। ये अब हमने आगे की चढ़ाई शुरू कर दी है। हमने धीरे धीरे हम आगे जाके सीढ़ियों का रास्ता पकड़ लेते हैं। चढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे सीढ़ियाँ भी होती है, तो जो काफ़ी फिट है वो सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तो मैं थक चुकी हूँ फ़िलहाल, खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम पहुँच जाएंगे। ये यहाँ का व्यू तो क्या ही बोले, हर जगह से सुंदर लगता है, कहीं से भी देख लो। पापा कह रहे चलने को भी तो आपने छोटे बालक की शैतानी देख ली होगी। चलिए आगे चलते हैं चढ़ाई पर। चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ पे अब करने वाली अपनी मम्मी से कुछ बातें देखते हैं। अभी शक्लें बनी हुई है। कितनी बार आई हो तुम वैष्णो देवी? हैं? कितनी बार आई हो? ये छठी बार है। हैं? छठी बार कैसे हो सकता है? ये छठी बार है, पिछली बार गैप हो गया, नहीं 7वीं बार होता है ये। और जिस साल में पैदा हुई थी उस साल में आई जब थी? से लगातार आ रहे हैं। तो छठी बार कैसे हो गया? कौन? हैं? तब तो 2 साल की थी ना। अच्छा, बीच में फिर 1-2 बार गैप हो गया था ना। अच्छा। तुम थकती नहीं हो आके यहाँ पे? नहीं। क्यों? मैं क्यों थकूं? मैं अपने मायके में आती हूँ, मायके में कोई थकता है? अगले साल आओगी?
ज़रूर, माँ बुलाएगी ज़रूर आऊँगी। मेरी औकात क्या जो मैं आ जाऊँ, वो बुलाएगी तो दौड़ के आऊँगी। सबसे अच्छा क्या लगता है? माँ के भवन पे आना, माँ की पूजा, माँ की भक्ति और मेरे बच्चे। इसके अलावा मुझे कुछ हमें नहीं तो अच्छा घर पे लगता। पूज लिया करो। पूछते हैं। हमारा एक भाई भी था ना, हैं? मेरा एक भाई भी था ना, कहाँ गया? मेरी मम्मी की कैलकुलेशन थोड़ी अलग हिसाब से चल रही थी, तो कोई बात नहीं गाइस, माइंड मत करना। अब ये थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाती है मम्मी, थोड़ा दिल पे ले लेती हैं बातों को, इसलिए कोई बात नहीं। अब आगे की चढ़ाई। ये लड़का अपने आप में इतना बाहुबली बन रहा है, सारे बैग इसे खुद उठाने हैं। सी ये 1.5 पसली, ये भी उठा ले, ले ले, ये सब उठा लेगा। वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है और कुछ आगे, कुछ लोग पीछे से रह गए हैं। मैं जा रही हूँ अकेले अकेले। थकान तो बहुत होती है, लेकिन इस थकान का भी अलग ही मज़ा है। मेहनत करके वहाँ जाना, वहाँ तक पहुँचना, मज़ा आता है। और मेरा सुपरमैन भाई मिलेगा मुझे आगे, जो सबसे आगे भग रहा है, और मैं तो चली ही रही हूँ। यहाँ का जो व्यू है ना, कहीं नहीं है, कहीं मतलब कहीं भी नहीं। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगता है, क्योंकि शाम होने लगती है। वेदर जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे और सुंदर होने लगता है। तो यहाँ का वेदर अब जो ये जगह आपको दिख रही है, ये है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी मतलब आधा रास्ता भवन तक का जो कवर हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी यहाँ पर अब हम रुकेंगे, चाय पानी नाश्ता करेंगे। ये जगह है, ये गवर्नमेंट से है। लाइक ये जो पूरा रेस्टोरेंट है, भोजनालय है, वो गवर्नमेंट का है। बाकी जितने फ्रेंचाइजी वगैरह हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है। फिर उसके बाद ये अर्धकुंवारी माता रानी ठंड में की जगह, जहाँ पर माता रानी, लेकिन नहाना तो पास में सच में नहाई हुई रुकी थी। इसे गुफा के दर्शन करने लोग आते हैं। डोमेट्री से निकल चुके हैं, आगे भी हम चलेंगे। जो होता है तैयारी और भवन का रास्ता शुरू, मेन द्वार, मेन दर्शन। देखिए ये अर्धकुंवारी का पूरा नज़ारा। अर्धकुंवारी रात भर हम रुकते हैं। वहाँ पे रुकने के लिए अभी हमें कुछ डोमेट्री वगैरह ख़रीदनी होती है, तो उसके टिकट्स वगैरह लेते हैं हम टिकटिंग काउंटर पे जाकर। डोमेट्री की टिकट और अर्धकुंवारी की गुफा की टिकट मिल जाती है। तो वो ये हमारा डोमेट्री रास्ता होता है, जहाँ पर हमें बेड्स अलॉट किए जाते हैं। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। डोमेट्री लेने के बाद हम अपना सारा सामान सेटल करके निकल पड़ते हैं अब रात का कुछ डिनर करने के लिए। डिनर के लिए वहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट होता है, जो बजट में होता है, सागर रत्ना। ये वहाँ पे इसकी फ्रेंचाइजी है। सागर रत्ना के बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं वहाँ का मैकडोनल्ड्स, बर्गर लेते हैं, एंड देन ये तैयार हो जाते हैं सुबह। अपना गेटअप, ये मेरा गेटअप होता है सुबह का। एंड देन फिर सब लोग रेडी होने के बाद डोमेट्री खाली करते हैं। खाली करने के बाद हम निकल पड़ते हैं भवन की तरफ। सागर तुझे पता है मैंने इसके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है फोटो खिंचाने का।
नहीं, अभी मैनेजर से बात करी है बस। फिर हम सब जिसकी लोगों की गोदी में। चढ़ाई शुरू हो जाती है भवन की तरफ। यहाँ से भवन का रास्ता 3 घंटे का होता है कम से कम, और चढ़ाई कुछ 5 किलोमीटर की होती है। सब घर पे जयकारे लगा के पहुँच जाते हैं चढ़ाई की तरफ। आगे चलते हैं धीरे धीरे। फिर चलने के बाद हमारे 2 से 4 फूड पॉइंट्स आते हैं, जो हमारा एक डोसा पॉइंट होता है। वहाँ का डोसा काफ़ी टेस्टी, काफ़ी बजट होता है। हम अपना डोसा खाते हैं, डोसा लेते हैं, फिर सीधा चढ़ाई पर। उसके बाद फिर बीच रास्ते में हम कुछ भी अपना खाते रहते हैं। ये हमारा, हम ऑलमोस्ट भवन पहुंच चुके हैं। हमारा रास्ता ये कुछ भी होती है, मौसम की वजह से तो अब हम भवन पहुंच चुके हैं। भवन मंदिर का तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकेगा उतना रिकॉर्ड करूंगी। लास्ट हम आ चुके थे भवन पर। भवन पर हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रास्ता बचा है बस भवन तक का। काफ़ी थक चुके थे, रास्ता काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी थकान हो जाती है, बहुत चढ़ाई होती है, बहुत हाई पॉइंट होता है, तो बहुत थक चुके थे। तो पहुँचते भवन की तरफ, यहाँ हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ठंडी हवा चल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी हम पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हम लेते हैं प्रसाद दुकान से, फिर हम चल पड़ते हैं भवन के रास्ते की तरफ। शायद मैं भवन भवन के दर्शन कर लिए। यहाँ बहुत ठंड हो रही है, नवंबर में भी इतनी ठंड हो रही है पता नहीं था। और फाइनली 2 बज रहे हैं दोपहर के, और उसके बावजूद भी इतना मौसम ठंडा है। सुबह से यहाँ धूप नहीं निकली है। चलते हैं हम भैरव घाटी। भवन के दर्शन करने के लिए सबसे पहले लॉकर लिया, लॉकर में अपना सामान रखा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन, बेल्ट, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और बैग्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता। फ़ोन भी अलाउड नहीं होता, तो भवन तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। वहाँ बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब तो था ही, साथ में बारिश भी हो रही थी। मतलब टेंशन हो रही थी थोड़ी, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। बट अच्छा लगा ये भैरव बाबा जी का मंदिर। रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन मैं फिर भी कर आई हूँ। मैं साफ साफ मना था, मोबाइल पर इस नॉट अलाउड, फिर भी मैंने करा। ये है हमारा लास्ट पॉइंट भैरव घाटी का, जहाँ से कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर व्यू दिखाती हूँ भैरव घाटी से, जो कि यहाँ का पीक पॉइंट होता है। और दिस इज़ मी ऑल्सो। जन्नत ले आए हैं बाहों में, अब जिंदगी किस्मत की डोरी जो असली सफ़र शुरू होता है अब, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, रास्ता हो चुका था गीला, और हो चुकी थी बहुत ज़्यादा फिसलन। लेकिन फिर भी अब हमें जाना तो था ही नीचे उतर के। ये मेरी माता श्री फुल पावर के साथ कह रही, किसी को नहीं आगे जाने दूँगी, बस मैं ही आगे जाऊँगी। रुको मम्मी, साथ में आगे चलते हैं, साथ में बढ़ेंगे और साथ में गिरेंगे। नहीं तुम मत गिरना, मैं अकेले गिर लूँगी। वैसे मैं 2 बार गिर चुकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे फुटवेयर थोड़े इस तरीके से थे जैसे मैं गिर चुकी थी। तो चलते हैं अब हमारे ये उतरने का सफर है। मम्मा 2 मिनट यार, कैसी कर देता है। चले हलवा प्रसाद लेने। चाय भी मिल रही है छोटू। अच्छा जीजू बोल नहीं पाए डर के मारे। नहीं ऐसी चीजें तो बता सकते हो। 2 प्लेट ले लो। फ्री का बोल दिया करो, छोटू मान जाएगी।
चलो सागर ले आएगा मम्मी, सागर ले आएगा सागर। जीजू कह रहे हैं ये सुनती नहीं, मैंने कहा फ्री का बोल दिया करो, मान लेगी। अब आप लोग थोड़ी यहाँ की ओरिजिनल आवाज़ भी सुन लो। वैसे इस टाइम यहाँ पर चल रही थी सारी शॉप की स्ट्राइक, सारे रास्ते में सारी दुकानें बंद थी ड्यू टू सम गवर्नमेंट लॉ एंड गवर्नमेंट रूल्स, उसकी वजह से, जिनकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो फाइनली हमारी यात्रा होती है यहाँ पे ख़त्म। हम अपने ID कार्ड्स को कर देते हैं टाटा बाय बाय, जय माता दी। अब जाते जाते यहाँ पर हमने अपना ID कार्ड डाल दिया है, तो फिर यहाँ से अब हम निकल पड़ते हैं अपने रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि होता है कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। इस बीच में अभी हमने मार्केट करी थी, शॉपिंग करी थी, वो सब मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, सॉरी। वो होता है अर्धकुमारी, जो सीधा स्टेशन से दिखती है और लेकिन लगती पास में, होती बहुत दूर है। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी जॉगिंग कर ली जाए। टाटा बाय बाय जम्मू कश्मीर, फिर आऊँगी अगली साल।